हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार कौटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल मैं 4.3 बता चुका, जिसमें आप लोगों को बताया भी था कि जो भी मैथ इसमें नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में हमको पूछ सकते हैं। और आगे आज मैं आप लोगों को नया एक्सरसाइज लेके चलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज कितना? 4.4। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्सरसाइज एकदम इजी है। ये एक्सरसाइज देखकर बहुत से बच्चे डर जाते हैं क्योंकि सर इसमें मैथ नहीं दिया है, इसमें मैथ नहीं दिया है, इसमें ऐसा है वैसा है। नहीं, आप लोग थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा। मैं कहता हूं कि पक्का आपका एकदम आ जाएगा बनाने। और जो केसीसी ना बना लेगा वो एनसीईआरटी को पानी पानी करके रख देगा। एकदम ओपन कर रहे हैं चैलेंज के साथ कि आप निमन से, ईमानदारी से, हॉनेस्टी से आप पढ़िए और केसी ना एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ के दिखिए। और मैं आपको कहता हूं कि आप एनसीईआरटी अगर नहीं पानी पानी कर दीजिएगा तो फिर कहिएगा। मेहनत ईमानदारी से किया जाता है, ठीक है। आप लोग अब हम लोग चलते हैं मैथ की ओर। देखिए मैथ में क्या कर रहा है, 4.4 एक्सरसाइज में टाइप 1 दिया है। क्या दिया है? टाइप 1। टाइप 1 में कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन की लघुत्तरीय क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत भी आता है। दिया है 12 को इस प्रकार दो भागों में बाटे की उनका गुणनफल 32 हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, आप लोग थोड़ा इसको केयर कीजिएगा, आप लोग इसको बना सकते हैं। कह रहा है कि 12 को ये 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर दोनों अंक का कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। हम लोग इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एकदम इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। कह रहा है कि दो भागों में बांटना है, तो पहले मान लीजिए, माना कि पहला भाग, कौन सा भाग? पहला भाग बराबर x। पहला भाग क्या माने हम लोग? x। और दूसरा भाग मानेंगे कितना? दूसरा भाग बराबर। अब 12 में से x को घटा देंगे क्योंकि जो भाग होगा दो, यही 12 को ही बांटना है और इस तरह से बांटना है कि हमारा 12 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी कह रहा है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कर रहा है कि 12 को इस अनुसार बांटिए कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 32 यानी 32 आना चाहिए। तो x इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल टू कितना? 32। x में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x। और ये माइनस x में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 32। यानी इसको हम लोग इक्वल टू को साइड भेज सकते हैं। तो जब हम इक्वल टू को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस, और ये हो जाएगा, पहले से प्लस दिया है तो प्लस। ठीक है, यानी ये हम लोग का एक गुणनखंड बन के निकला। अब गुणनखंड आप लोग तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है और 4.4 आज से स्टार्ट हुआ है, तो मैं आप लोग को ये मैथ बता देता हूं पूर्ण रूप से। देखिएगा एकदम इजी है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसको गुणनखंड बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके अनुसार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, यानी 32 को इस अनुसार तोड़ना है कि 12 आ जाए। कितना आ जाए? 12 आ जाए। तो हम लोग बचपन में भी सीखे और वो विधि जानते भी हैं कि 12 को तोड़ने के लिए हम लोग इससे डिवाइड एलसीएम लेकर चलते हैं। यही ना होता है, एलसीएम लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपको 12 को तो हमको लाना है, हम लोगों को 32 को तोड़ना है। 12 तो हम लोग को लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी से 32 को तोड़िए। 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2। यानी आप 32 को तोड़ेंगे और हमको कितना लेकर आना है? 12 को लेकर आना है। और हम लोग को जोड़ने पर यानी कितना आना चाहिए? 12, और मल्टीप्लाई करने पर 32 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा एकदम इजी। यहाँ से अगर हम लोग करते हैं 2 और 2 4
और 2 2 4, 4 दूनी का 8, 8 और 4, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, और 8 में 4 से गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32। यानी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देखिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। यानी x कॉमन ले लिए तो x माइनस 8 माइनस 4 को निकाल लिए, प्लस माइनस माइनस 8 चौका 32, 8 चौका 32 यानी 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में से एक को निकाल लेंगे x माइनस 8 और दोनों में से एक निकाल लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 4, x बराबर 4 और x बराबर 8। यानी खंड करने पर पहला भाग हम लोग का कितना दिया है, याद रखिएगा, पहला भाग अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं तो इतना आ जाएगा, इसको लेके चलते हैं तो इतना आ जाएगा। आपको निकाल सकते हैं x इक्वल टू 8 4, 4 8 चाहे 8 4। अगर आप पहला भाग पूछ दिया, अगर हम इसको 4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 12 माइनस 4 यानी 8, यानी पहला भाग 4 तो दूसरा भाग 8। दैट सॉल्व। एकदम इजी है, आप लोग इजी तरीका से इस मैथ को सॉल्व भी कर सकते हैं। एकदम ध्यान से देखिए मैथ को और प्रैक्टिस कीजिए, ये मैथ भारी नहीं होता, एकदम इजी है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइप 2 का ही। चलिए देखिए, अभी हम लोग टाइप 1 का नंबर 1 क्वेश्चन बनाए, अब हम लोग इसका टाइप 2 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, कितना दिया है 3 है, तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से, कोई हल माने ये इतना इजी है कि हम लोग इसको बना सकते हैं ठीक से। और सॉल्व में हम लोग को क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर, तो हम लोग लिख सकते हैं माना कि पहली संख्या बराबर x, क्या माना हमने, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम लोग, दूसरी संख्या बराबर, अब दो संख्याओं का अंतर 3 है, दूसरी संख्या हम लोग मान सकते हैं ना x प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है। आपने के सामने देखिए मैं जो 3 लिखा हूं, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 3 दिया है, और कह रहा है उनके गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल आपका 504 दिया है। जब 504 दिया है यानी x में x प्लस 3 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है 504, और जब 504 आता है तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो 3x, और ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस 504 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खंड करेंगे। 504 को आप लोग खंड करने के लिए मैंने आपको बताया था बचपन वाला विधि, यानी बच्चा वाला विधि जो हम लोग सीखे थे, लघुत्तम विधि। इस विधि से हम लोग क्या करते हैं कि ज्ञात करते हैं, कीजिए आधा, फिर इसको भी आधा, कुछ समय हम लोग आधा करके चलते थे ना, ऐसे ही आधा, फिर इसके भी आधा। अब तो 2 से नहीं आधा होगा, क्योंकि 63 का आधा तो होता नहीं है, तो हम लोग इसको 3 से ले जाएंगे। जब हम लोग इसको 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 21, फिर ये हो जाएगा 3 7 ठीक है। अब हम लोग को इस तरह खंड करना है कि 3 आ जाए, क्या आ जाए 3 आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लोग, अगर हम लोग इसे करते हैं 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 18 का 24 और 70 का 21, 24 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा, और 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा 3 आएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504, या हम लोग x देखिए दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, x और x प्लस 24 हो गया, और माइनस 21 दिया है, इसमें माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 24 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से एक को ले लेंगे x प्लस 24, और ये दोनों में से एक को ले लेंगे x माइनस 21 बराबर 0, 1 माइनस 21 बराबर
0, यानी हम लोग लेके चलेंगे x प्लस 24 बराबर 0, x माइनस 21 बराबर 0। x माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है उसे जाएगा तो प्लस, और x बराबर माइनस 24, यानी संख्या बराबर में हम लोग क्या हो गया, x बराबर माइनस 24 एंड 21, और संख्या बराबर भी हम लोग को वही हो जाएगा, एक हो गया 24 और एक हो गया 21। दैट्स ऑल। ठीक है, देखिए हम लोग एकदम इजी तरीके से इस मैथ को सॉल्व कर लिया है और आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस एकदम एनी हाउ कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर हमको बताइए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं इसी में का टाइप 1 का अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इससे मैथ समझ में नहीं आया है, आप इसको रिवाइज करके वीडियो स्किप करके पुश करके देखते रहे, कंटिन्यू वीडियो देखिएगा जरूर। जब तक आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं देख पाइएगा आपसे मैथ नहीं सॉल्व होगा, इसीलिए कंटिन्यू देखिए। और देखते समय एक काम और कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग, मिलते हैं तब अगले वीडियो में।